अपना दल पार्टी ने रामपुर विधानसभा स्वार क्षेत्र से हैदर अली उर्फ हमजा मियां को टिकट दिया है। अब कितना चुनौती उनके पास रहेगी। साथ ही आपको बता दें, अभी हाल ही में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट दिया था। अपना दल में आज वो चले गए हैं, टिकट भी ले लिया है। अब क्या मुद्दे रहेंगे सर? सबसे पहला सवाल आपसे कि जब कांग्रेस ने आपको एक दफ़ा टिकट दे दिया था तो अब आपकी क्या रणनीति रहेगी अपना दल, और अपना दल को आप कितना मजबूत मानते हैं और क्या मुद्दे आपके रहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको। मैंने अभी अपना दल एस की सदस्यता ग्रहण करी है। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी मौजूदगी में कल दिल्ली में मिले थे। आज पूरी जिला की पदाधिकारियों के साथ मैंने सदस्यता ग्रहण। क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा मुद्दा है विकास, नौजवानों का विकास। मैं चाहता हूँ मेरे विधानसभा में एक फैक्ट्री की उपलब्धि करवाई जाए। कम से कम एक फैक्ट्री से तो शुरुआत हो, और फैक्ट्री भी बढ़ाएं कि वहाँ के नौजवान रोज़गार प्राप्त कर पाएँ। अपने घरों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं काम के लिए, वो नहीं करना पड़े। विधानसभा अपना दल में जाने का क्या मकसद था आपका? क्या मैं बताऊं आपको, अपना दल में जाने का मकसद ये था कि जैसा आप जानते हैं, अभी सरकार एनडीए गवर्नमेंट का हिस्सा है। और मैं जिस तरीके से हम अगर अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार भी देखें, श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीतियों से और काम करने के तरीके से मैं प्रभावित हुआ हूँ। श्री अनुप्रिया पटेल जी से प्रभावित हुआ हूँ। और सबसे बड़ा, हमारे तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और काम से प्रभावित होकर मैंने ये फैसला उठाया। बताइए कि स्वार और रामपुर जो टांडा पुल था, वो तमाम सारी समस्याओं से लोगों से काफ़ी समय से जूझ रहा है, तो कोई नेता अभी तक आगे नहीं आया, तो कभी आपने उसकी नहीं आवाज़ उठाई क्या? मैं आपकी बात ही गलत हूँ, नेता आगे नहीं आया है। मैंने उस पुल के लिए मैं धरने पे सबसे पहले मैं बैठा था। मैंने फिर ये आवाज़ लखनऊ में भी मैंने अपनी ये बात रखी, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पे सोचने के बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, जिस पे फिर केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने उस पुल का शिलान्यास किया था। और आज उस पुल में काम चल रहा है, उस पुल का काम हो गया है। मैंने भी कि फिर उन्होंने, जिला प्रशासन ने भी यहाँ से लिख के भेजा था जो लोगों की, क्योंकि इससे लाखों आदमी जुड़ा हुआ है। और ये पुल समाजवादी ने, आजम खान ने तोड़ी थी, जब इसकी तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसका सारा जो निकला था, इससे माल यूनिवर्सिटी ले गए थे अपने। अच्छा, आपके पिता जो हैं वो शहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आप स्वार से लड़ रहे हैं, और पार्टियां भी अब अलग अलग हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? एक ही परिवार के दो अलग अलग लोग। ऐसे तो मुलायम सिंह जी और अपर्णा यादव भी हैं। मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, और अपर्णा जी उनकी बहू हैं। तो उन्होंने कल भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। वो देखिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत रिश्ता है ऐसे, और मेरे पिताजी का, मेरे वालिद का मेरा अलग रिश्ता है। लेकिन मेरी नीति और मेरी सोच अलग है। जो मेरी विधानसभा के लिए बेहतर होगा, मैं वो फैसला उठाऊंगा। चुनाव किससे होगा? क्या अगर सांसद आजम खान की बात करें तो उन्होंने अपने बेटे को टिकट देने का चर्चा चल रही है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव का परिणाम तय हो चुका है। मैं आपको बताऊं, उनके आंखों से जो ये आंसू निकल रहे हैं, ये डर के आंसू हैं। जो इन लोगों ने जो गुंडाई करी थी पब्लिक पे, जब पब्लिक परेशान, पब्लिक के आंसू इन्हें 5 साल नहीं दिखे। और इनकी जो, ये अपने आप को ऊपर वाले से कम नहीं समझते थे, ये इनकी खुद मुंह ज़बानी थी। तो परिणाम ये है चुनाव का कि हमें पूरी उम्मीद भी है, भरोसा भी है कि हम चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा, आपके पिता कई बार विधायक भी रह चुके हैं स्वार से, तो कितना फ़ायदा आपको होगा, और अब तक उन्होंने वहाँ के लिए कुछ काम बता सकते हैं आप जो आपके पिता ने कराए हों एक दो? जी, मैंने ITIs खुलवाई हैं। मैं आपको बताऊं, टांडा की तहसील जो आज स्थापित है, वो मेरे पिताजी ने करवाई थी। तो काम उनके बहुत हैं। 5 बार आदमी विधायक ऐसे ही लगातार तो बनता नहीं है, उन्होंने काम किए हैं। जो अब हुआ था 17 में, वो प्रशासन और शासन के दबाव में, सरकार के दबाव में, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब वो सत्ता नहीं है, ना वो प्रशासन है, और ना वो दबाव है। अच्छा, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जो सांसद आजम खान पर कार्रवाइयाँ करी, वो सरकार ने बिना भेदभाव के कार्रवाइयाँ करी, जबकि सरकार का कहना था कि जब यहाँ के लोगों ने तमाम सारे मुकदमे कराए उसके बाद हमने कार्रवाई करी, तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सच, बिल्कुल सत्य है ये बात। सबसे पहला मुकदमा अब्दुल्ला की विधायकी हमने निरस्त करवाई थी, जो पिटीशन हमने ही डाली थी हाई कोर्ट में। और अगर आप देखें तो मेजॉरिटी जिन लोगों ने आज़म खां पे शिकायत की, वो मुसलमान हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी या सरकार भेदभाव कर रही है, या नाम की वजह से, जैसे समाजवादी दिखाना चाह रहा है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। ये समाजवादी से पूछो, जब ये अत्याचार हो रहे थे, रामपुर के लोग जाते थे लखनऊ, तो उनको ये बोला जाता था कि रामपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आज उनका कोई अधिकार नहीं है ये चीज़ें बोलने के लिए, ये चीज़ें बोलने के लिए। जब यतीम खाने की ज़मीन जो मेरे पूर्वजों ने दी थी, वो तोड़ी थी, यतीमों को घर से बेघर किया था, जिन पे बेचारे पे एक छत थी, उनकी बीवी, बच्चे, औरतें, बच्चे बिलबिला रहे थे, रो रहे थे,
हर किसी को तरस आया, लेकिन ये जालिम था आज़म जिसको तरस नहीं आया। ना समाजवादी का कोई नेता निकल के आया प्रदेश का जिसने इस मैं कह रहा हूँ अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और मेरा आखिरी सवाल कि जब स्वार विधानसभा से आप चुनाव लड़ ही रहे हैं तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे और कितनी बार आप स्वार गए होंगे, उनकी समस्याओं से आप रूबरू हो चुके हैं? मैं लगातार लगभग 4 साल से क्षेत्र में हूँ। महीने में मैं 25 से 26 दिन क्षेत्र में रहता हूँ और मैं पब्लिक के बीच रहा हूँ, जिसकी वजह से आज पब्लिक मेरे साथ है। मैंने इस कुछ टाइम पहले कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया था। लगभग हमने बट इतनी भारी तादाद में, हज़ारों की तादाद में पब्लिक आई थी। तो देखिए, पब्लिक के बीच जो रहता है, पब्लिक उसके भी साथ रहती है। चुनाव लड़ेंगे और सीट निकाल के देंगे और मुझे उम्मीद है कि ये पहला कदम है, स्वार टांडा पहला कदम है। और जिस तरीके से समाजवादी का सफाया उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ऐसे ही और हमारी पार्टी के लीडर श्री अनुप्रिया पटेल जी कर रही हैं, आशीष जी कर रहे हैं। हमारी पार्टी एनडीए हो जैसे जो गठबंधन हुआ है वो सफाया कर रहा है यूपी में, वैसे ही हम रामपुर में इनका सफाया करेंगे। आप तो करेंगे, लेकिन कांग्रेस का भी तो आपको एक प्रत्याशी वहाँ दिखेगा, कहीं ना कहीं वोट काटेगा, तो उसकी देखिए, कांग्रेस का कोई वोट नहीं था स्वार टांडे में, जो वोट था वो हमारा था। अब बहरहाल हर पार्टी का अधिकार है वो प्रत्याशी उतारे और चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी को है, ये हमारे संविधान में है। तो जब जब सामने आएगा तब। हमारे साथ रामपुर से नवाब परिवार के हमजा मियाँ मौजूद थे, उन्होंने थे आपको सीधा रूबरू कराया। रामपुर से जिशान।